दोस्तों, हिंदू मुसलमान विवाद एक कटु सत्य है जो आए दिन हमारे देश में चलती ही रहती है। अब तो यह दाल भात की तरह बन गई है, एक दिनचर्या। परंतु कुछ बड़े एवं संजीदा विवाद जो वर्षों से चला आ रहा है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, जिसमें से एक अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का मुद्दा है। हालांकि इस मुद्दे को पिछले साल ही निपटाया जा चुका है, परंतु अब भी लोगों के मन में भाजपा और हिंदुओं के प्रति क्रोध और आक्रोश देखने को मिल जाता है, जहां प्राणों की भी कोई कद्र नहीं होती। ऐसे ही एक सच्ची घटना से रूबरू कराता सदीनामा का 29 मार्च 2022 का संपादकीय बाबरी मस्जिद से बाबर तक आप श्रोतागणों को बाबर नाम के एक निर्दोष व्यक्ति का मृत्यु संवाद सुनाता, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने पसंदीदा नेता के चयन की खुशी मना रहा था। इस संपादकीय को लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल ने। तो एक बार फिर उप संपादक सुमिता चक्रवर्ती संग आप भी यह संपादकीय सुने और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ऐसे अमानवीय व्यवहार के बारे में अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। तो आइए अब संपादकीय सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कटघड़ी गांव में रहने वाला बाबर कोई मुगल सम्राट नहीं था, लेकिन भाजपा का एक समर्थक होने की वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बाबर का कसूर सिर्फ इतना था कि वो योगी आदित्यनाथ की जीत पर मिठाई बांट रहा था। मोहल्ले पड़ोस के लोगों को बाबर मिठाई बांटना अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाबर ने जय श्री राम का नारा और बुलंद कर दिया। बदले में लोगों ने इतना पीटा कि उसकी ज़ैरे इलाज अस्पताल में मौत हो गई। सरकार ने अपने समर्थक को इस कुर्बानी की कीमत मात्र 2 लाख रुपए लगाई। बाबर की मौत एक मामूली सी घटना है, इसलिए इस पर लिखना अपना समय बर्बाद करने जैसा है, लेकिन मैं इस पर लिख रहा हूँ क्योंकि ये वारदात मेरे लिए बाबरी मस्जिद गिराए जाने की वारदात से कम नहीं है। पिछले दिनों में मैंने अपने लेख में लिखा था कि सियासत ने घर घर मोदी को पहुंचाने की जल्दबाजी में नफरत के बीज अब घरों के भीतर बो दिए हैं। बाबर की मौत इसी नफरत का नतीजा है। ये नफरत एक दिन में पैदा नहीं हुई, इसे पनपने में बरसों लगे। 30 साल में ये नफरत का ये पौधा वटवृक्ष बन चुका है और अब जो स्थिति है वो आपके सामने है। लोकतंत्र में चुनावों में हार जीत एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भले ही इसके पीछे प्रबंधन हो या जालसाजी, अब इससे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता और न पड़ना चाहिए, क्योंकि अब प्रबंधन और जालसाजी सियासत लोकतंत्र चुनाव में हार जीत एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भले ही इसके पीछे प्रबंधन हो या जालसाजी, अब इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता और न पड़ना चाहिए, क्योंकि अब प्रबंधन और जालसाजी सियासत का एक अभिन्न अंग बन चुका है। फर्क तो इस बात से पड़ रहा है कि सियासत ने घर घर में नफरत की दीवार खड़ी कर दी है। पहले सियासत में समर्थक होते थे, कलिकाल में भक्त होने लगे। समर्थक और भक्तों में भेद है। समर्थक जान हथेली पर लेकर नहीं चलते, लेकिन भक्त चलते हैं, और वे ही बाबर की मौत मारे जाते हैं। बाबरी मस्जिद गिराने या बाबर की हत्या होने से नफरत कम नहीं होती और बढ़ती है, बल्कि बढ़ती ही जाती है। मुआवजा भी इस नफरत की आग को ठंडा नहीं कर सकता। मामला रामकोला थाना क्षेत्र के कटघड़ी गांव का है। बाबर के भाई चंदे आलम के मुताबिक जब 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आए तो भाजपा के जीतने की खुशी में बाबर आलम ने गांव में मिठाई बंटवाई। इस वजह से उसके पड़ोसी नाराज थे। तनाव बरकरार रहा, लेकिन बात बढ़ गई 20 मार्च को, जब अपनी दुकान से लौटने के बाद बाबर ने जय श्री राम का नारा लगा दिया। पटीदार गुस्सा गए, हमला कर दिया। बाबर हमले में घायल हुए और उन्हें उसके बाद जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें लखनऊ ले गया।
लखनऊ में इलाज के दौरान बाबर की मौत हो गई। आरोप है कि अजीमुल्ला, आरिफ, ताहिद, परवेज ने बाबर पर हमला किया। बाबर की पत्नी फातिमा के मुताबिक हमलावरों में महिलाएं भी शामिल थीं। ये भी बाबर को पीट रही थी। जान बचाने के लिए बाबर छत पर चढ़ गया, लेकिन पड़ोसी वहां भी पहुंच गए और बाबर को वहां से नीचे फेंक दिया। बाबर की मां जैबू त्रिशा ने कहा कि छत से गिरे बाबर को रामकोला सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां से जिला अस्पताल और फिर लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ में इलाज के दौरान बाबर की मौत हो गई। ये संयोग ही समझिए कि बाबर को मार डालने वाले उसकी अपनी बिरादरी के नहीं, उसके अपने रिश्तेदार हैं, अन्यथा आग और फैल सकती थी। अब मुख्यमंत्री जी का निर्देश आया है, इसलिए मामले की गहन जांच की जाएगी। लेकिन क्या ये जांच इसके सूत्र पकड़ पाएगी कि नफरत के ये बीज किसने और कब बोए जो जानलेवा साबित हुए? राजनीति में बाबरी मस्जिद का गिराया जाना एक इतिहास है। बाबर की मौत इतिहास नहीं बन पाएगी, क्योंकि बाबर एक लघुत्तम प्यादा था। सियासत में बाबर ही नहीं मरते, लेकिन बाबर भी मरते हैं। सियासत बाबर को अपना समर्थक बनाने में तो कामयाब रही, लेकिन उसकी जान बचाने में कामयाब नहीं रही। राजनीति का काम बाबरों की जान बचाना है भी नहीं। नफरत की राजनीति बाबरों की दुश्मन है। ये मैं नहीं कहता, तारीख कहती है। यदि इस बात में सच्चाई न होती तो तय मानिए कि कुशीनगर का बाबर न मरता। सियासत को बाबर की मौत से सबक लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि नफरत की खेती तत्काल प्रभाव से बंद हो जाए। नफरत एक जहर है और जहर अपना काम जरूर करता है। योगी आदित्यनाथ या भाजपा की जीत पर मिठाई बांटना कोई अपराध नहीं है। यदि मैं किसी का समर्थक हूं तो मैं जरूर मिठाई बांटूंगा। बाबर ने भी मिठाई ही तो बांटी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके हाथ में जो मिठाई थी उसमें कहीं ना कहीं जहर भी था। क्या कारण था कि जिस मोहल्ले में बाबर भाजपा का समर्थक था, लेकिन उसके रिश्तेदार भाजपा के समर्थक नहीं थे? कायदे से बाबर क्या उसका फायदा पूरी बिरादरी को भाजपा का समर्थक होना चाहिए था? लेकिन इसकी जांच कोई नहीं करेगा। बाबर की मौत मोब लिंचिंग की एक फाइल बनकर रह जाएगी, क्योंकि ये कोई कश्मीर फाइल का मामला नहीं है। जबकि केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में सियासत के जरिए नफरत फैलाने की साजिश की अपनी एक अलग पोशीदा फाइल है। इसे भी खोला जाना चाहिए। जनता को हकीकत बताई जानी चाहिए, किंतु ये काम करेगा कौन? विवेक अग्निहोत्री तो ले देकर एक ही है हमारे पास। तो ये था दोस्तों 29 मार्च 2022 का संपादकीय बाबरी मस्जिद से बाबर तक। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।